बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो, इल्म भी आ जाएगा और अखलाक भी। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की ज़रूरत होती है। आज की अच्छी बात, अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने की लालच में दोस्तों को दुश्मन बना ले। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाएं, वरना अगर आप अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे तो बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। इंसान सो जाता है, लेकिन उसके दिमाग के कुछ हिस्से जाग रहे होते हैं जो उसकी सांसों को, हाजमे को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यूं सोने से इंसान की थकावट भी दूर हो जाती है और उसकी सेहत और ज़िंदगी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। किसने है ऐसा निज़ाम खूबसूरत तख्लीक किया? बेशक वो खालिक, वो रब अकेला अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। मुआशरे में तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। अगरचे मुख्तसर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बेहतर है। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करता है, कभी नेकियों और इबादतों के गरूर में मुब्तला करके आमाल को बसम कर देता है। ऐ मेरे रब, हमें नफ्स के शर से महफूज रखना, आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो ज़बान काबू में रखो, ताकि वहाँ के इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। जब कोई तलख होने की बजाय खामोश हो जाए तो समझ जाएं कि उसने बहुत हकीकतों का सामना कर रखा है। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। आपको अगर मेरे खलूस का एतबार करना है तो कीजिए, वरना आपके दिलो दिमाग में मौजूद फतूर की सर्जरी करना मेरे बस की बात नहीं। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बाज़ कामों का आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। जिसको अना कह रहे हो ना, वो इज़्ज़त नफ्स है मेरी। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फजूल खर्ची से परहेज़ करें। आज से 100 साल बाद जब हम सब कब्रों में होंगे तो कोई ये याद नहीं रखेगा कि हम कैसे घर में रहते थे या कैसी कार में सफ़र करते थे, बल्कि याद रहेंगे तो हमारे अमल, हमारी नेकियां और हमारा अखलाक। ज़िंदगी में 2 लोगों पर तबसरा न करो, जिनको चुन लो, जिनको छोड़ दो। अंदर की तैयारी खुद करनी है, बाहर से लोग मार्बल लगा देंगे। उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपने वक़्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। अक्ल का बेहतरीन इस्तेमाल सब्र और आजिज़ी है।
जब तक तुम अपनी कदर खुद नहीं जानोगे तब तक कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। रवैये का आदिल वो शख्स है जो अपने लिए जो रवैया पसंद नहीं करता दूसरे के लिए भी ना करे, और जिस तरह का सलूक अपने लिए चाहता है उसी तरह का वो दूसरों को लिए भी पसंद करे। जिंदगी में इससे ज़्यादा अफसोस का मकाम और क्या होगा जब आपके खलूस और अच्छाई को भी मतलब समझा जाए। गरूर एक बीमारी है जो किसी कम ज़र्फ को लग सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों को धोखा दिया या नुकसान पहुंचाया, उसको फरेब किया, वो हम में से नहीं। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि जब कोई शख्स पूरी तरह से तुम्हारा हो जाए तो उसको जलील करके रख दो। बोलने में जल्दबाजी मत करें, बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद उस पर कायम रहें, बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। फरमाने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। जितना मर्जी उदास हो जाओ किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस जरा सा खुश हो जाओ सब जलना शुरू हो जाते हैं। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत ही ज़रूरी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मुस्बित सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। यही ज़िंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहरा देगा। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ बोल कर सोचता है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार करोगे रूह में उतना ही निखार आएगा। ज्यादा बातें ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। मुखालिफ का दिल जीतने के लिए इससे बड़ा कोई हरबा नहीं हो सकता कि उसकी बदजुबानी का जवाब नरम बातों से दिया जाए। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में सूरत की जगह किरदार दिखाई देता। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्ज़ों से लगे जख्म शायद तमाम उम्र न ठीक हो सकें। किसी का हाल देखकर कोई फैसला न करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। इंसान को किसी की नियत जाने का नहीं बल्कि अपनी नियत साफ रखने का अजर मिलेगा। कभी कभी लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो देते हैं। लोगों के कसूर माफ कर दो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियां जरूर होती हैं। सोच समझकर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीन शॉट का ज़माना है। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत तर्क कर दें। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। आपका इल्म आपकी ज़बान से कम और आपके किरदार से ज़्यादा साबित होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक़्त बहुत कम रह जाता है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। मुआफ़ियाँ तो गलतियों की होती हैं, अज़ियतों का तो मकाफ़ात अमल होता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।